आप सभी का सादर अभिवादन। मैं हूं MC हरबार और आप देख रहे हैं संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 25 भागों और 12 अनुसूचियों में 449 आर्टिकल शामिल हैं और अगस्त 2021 तक कुल 105 बार भारतीय संविधान संशोधित किया जा चुका है। यह देश का सर्वोच्च कानून है और यह मौलिक अधिकार, नीति निर्देश सिद्धांत, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को स्थापित करते समय मौलिक राजनीतिक संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और सरकारी संस्थानों के कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को प्रस्तुत करता है। अभी तक आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत भारत में कहीं भी निवास करने की आज़ादी के संवैधानिक प्रावधान हैं। इस संबंध में उपरोक्त आर्टिकल पर हम चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। इससे संबंधित जानकारी संबंधित सीरीज के 61 नंबर के वीडियो में उपलब्ध है। आज हम संविधान के आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत नागरिकों को संपत्ति का मूल अधिकार है, इस पर चर्चा करते हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को पार्लियामेंट ने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 2 द्वारा 26 जून 1979 के द्वारा विलोपित कर दिया। अब यह मात्र संपत्ति का मूल अधिकार न रहकर संपत्ति का विधिक अधिकार रह गया है। इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा न करते हुए अब हम आज विस्तृत रूप से आर्टिकल 19(1)(g) जो व्यापार और कारोबार करने से संबंधित है, इसके संबंध में चर्चा करते हैं। चर्चा करने के पूर्व आर्टिकल 19(1)(g) में संविधान के मूल शब्द क्या हैं, सर्वप्रथम यही जानते हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रोटेक्शन of certain rights regarding freedom of speech, all the citizens shall have the right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। यदि हम इसको हिंदी में सरल शब्दों में समझें तो वाक और स्वतंत्र आदि अधिकारों के संरक्षण के अंतर्गत सभी नागरिकों को भारत संघ के राज्य क्षेत्र के अधीन किसी भी भाग में कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। आज इसी आर्टिकल के संक्षिप्त रूप से अगर हम व्याख्या करने की कोशिश करें तो यह बड़ा स्पष्ट है कि सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति, व्यापार, उद्योग या कारोबार करने की पूर्ण स्वतंत्रता यह संविधान का आर्टिकल प्रदान करता है। इस अधिकार पर राज्य युक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है। इस आर्टिकल के अधीन कुछ आधारों पर राज्य को प्रतिबंध लगाने की शक्तियां भी प्राप्त हैं। जैसे साधारण जनता के हित में प्रतिबंध लगाने के राज्य को शक्तियां प्राप्त हैं। वित्तीय व्यापार के लिए आवश्यक तकनीकी और आधार निर्धारित करके प्रतिबंध लगाने के अधिकार भी राज्य को प्राप्त हैं। और नागरिकों को पूर्णतः या अंशतः किसी व्यापार या किसी कारोबार से बहिष्कृत करने की शक्ति प्रदान करने के एवं उस पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार भी राज्य को प्राप्त है। व्यापार करने के अधिकार में व्यापार को बंद करने का अधिकार भी शामिल है। राज्य किसी व्यक्ति को व्यापार करने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकता, लेकिन सार्वजनिक हित के लिए इसे प्रतिबंधित, विनिवेश और नियंत्रित राज्य के द्वारा किया जा सकता है। व्यापार प्रारंभ करने का अधिकार बंद करने के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। किंतु यदि किसी व्यक्ति ने व्यापार प्रारंभ कर दिया है तो उसे उसके बंद करने का अधिकार नहीं होगा। इसे सार्वजनिक हित में व्यापार को बंद करने से राज्य के द्वारा रोका जा सकता है। आर्टिकल 19(1)(g) के अंतर्गत क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई फैसले आए हैं, कोई निर्णय आए हैं? आज उनमें से कुछ फैसलों को हम जानने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक प्रकरण है एक्सेल बियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। यह प्रकरण का फैसला 29 सितंबर 1978 को 6 जजों की संवैधानिक पीठ के द्वारा सुनाया गया था। उच्चतम न्यायालय की 6 जजों की संवैधानिक पीठ में जिन्होंने यह फैसला दिया, उसमें जस्टिस YV चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस, जस्टिस सरकारिया, जस्टिस रंजीत सिंह, जस्टिस NL उटवालिया, जस्टिस AD कौशल, जस्टिस AP सेन थे। दरअसल प्रकरण यह था कि एक्सेल बियर निर्यात के लिए एक गारमेंट बनाने वाली एक पार्टनरशिप फर्म थी। याचिकाकर्ताओं के कारखाने में लगभग 400 श्रमिक कार्य करते थे। याचिकाकर्ताओं का मामला यह
कि प्रबंधन और कर्मचारी के बीच संबंध बिगड़ने लगे और 1976 से बहुत तनावपूर्ण हो गए। कामगार बहुत उग्रवादी, आक्रामक, हिंसक हो गए और अनुचित या अवैध हड़ताल में शामिल हो गए। कारखाने को आर्थिक नुकसान होने लगा, इसलिए कारखाने मालिक ने कारखाने को बंद करने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार व्यवसाय करना लगभग असंभव हो गया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने श्रमिक विवाद अधिनियम की धाराओं के अनुसार उपक्रम को बंद करने के लिए के पूर्व अनुमोदन के लिए महाराष्ट्र सरकार को 2 मई 1977 को पत्र के माध्यम से सूचित किया कि उसको कारखाने को बंद करने की अनुमति दी जाए। राज्य सरकार ने इस आधार पर स्वीकृति देने से इनकार कर दिया कि कारखाना बंद करना जनहित के प्रतिकूल है और कारखाना बंद करने की अनुमति दिया जाना संभव नहीं है। तब पिटीशनर ने उच्चतम न्यायालय में पिटीशन फाइल की एवं अपने पिटीशन में उन्होंने उल्लेख किया कि व्यवसाय को बंद करने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 19(1)(g) के तहत व्यवसाय को चलाने अथवा बंद करने की अनुमति देता है। अपने दूसरे बिंदु में पिटीशनर ने कहा कि बंद करने की अनुमति से इनकार करते हुए उसके लिए राज्य सरकार ने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की। अगले बिंदु में कहा गया कि कोई न कोई रास्ता तय करना अधिकारियों की मौज और सनक पर छोड़ दिया, कोई दिशा निर्देश राज्य सरकार के तरफ से जारी नहीं हुए। और अगले बिंदुओं में अनुमोदन देने से इनकार करने का अर्थ केवल तकनीकी रूप से यह होगा कि व्यवसाय जारी है, लेकिन एक कारखाने के मालिक को व्यवसाय करने और उत्पादन जारी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अपने अन्य बिंदुओं में भी पिटीशनर ने कहा कि कुछ समय बाद भी आदेश की अपील, पुनरीक्षण या समीक्षा का भी कोई प्रावधान राज्य सरकार की तरफ से सूचित नहीं किया गया। अगर बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित पाया जाता है तो छटनी और मुआवजे के अलावा अतिरिक्त मुआवजे का प्रावधान करके बंद करने के अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए कई अन्य तरीके भी राज्य सरकार सुझा सकती थी। नियोक्ता को बंद न करने का निर्देश देना बंद करने के अधिकार का मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। पिटीशन में उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया गया कि कानून के प्रक्रियात्मक और मूल दोनों पहलुओं में लगाए गए प्रतिबंधों की तर्कसंगतता की जांच की जानी चाहिए और कारखाना बंद करने की उसको अनुमति दी जानी चाहिए। 6 जजों की संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया कि यदि कोई व्यक्ति अपने श्रमिकों को मजदूरी नहीं दे सकता तो उसे कारोबार बंद कर देना चाहिए। किसी व्यक्ति को जो श्रमिकों को मजदूरी नहीं दे सकता उसे कारोबार बंद करने की अनुमति न देना आर्टिकल 19(1)(g) के अधीन असंवैधानिक है और राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय भी असंवैधानिक है। उच्चतम न्यायालय की 6 जनों की संवैधानिक पीठ ने राज्य सरकार के इस निर्णय को असंवैधानिक बताया एवं पिटीशनर को कारखाना बंद करने की पिटीशन स्वीकार कर ली। इसी तरह एक हम अन्य प्रकरण भी उच्चतम न्यायालय का देखते हैं। एक अन्य प्रकरण फर्टिलाइजर कारपोरेशन कामगार यूनियन सिंदूरी बनाम भारत संघ 1981 ऑपरेटिंग पैरा 344 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यदि कारखाने में 11,000 श्रमिकों की छटनी फर्टिलाइजर कारपोरेशन द्वारा की गई है तो इससे संविधान के आर्टिकल 19(1)(g) का उल्लंघन नहीं होता है। कारपोरेशन से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया तो कर्मचारी किसी अन्य पेशे को कर सकते हैं, पर नौकरी पर बने रहना उनका संवैधानिक मूल अधिकार नहीं है। इसके अलावा अन्य प्रकरण महेंद्र कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ 1995 ऑपरेटिंग पैरा ASCC 85, धर्मचंद बनाम अध्यक्ष नई दिल्ली नगर परिषद 2015 ऑपरेटिंग पैरा 28-18 इत्यादि प्रकरणों का भी अध्ययन किया जा सकता है। तो साथियों, यह थी उच्चतम न्यायालय के आर्टिकल 19(1)(g) के अंतर्गत जो कारोबार और व्यापार से संबंधित है एक फैसले की जानकारी जो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिए गए आपके सामने प्रस्तुत की गई है। जल्दी ही अगले आर्टिकल 20 के अंतर्गत संविधान में क्या प्रावधान है उक्त जानकारी के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। अंत में अतिरिक्त जानकारी से आपको ध्यान में लाना चाहते हैं कि संविधान के पालन करने हेतु केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा कई कानून बनाए गए हैं, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1807, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, UAPA, NSA एक्ट इत्यादि हैं। इनके बारे में एक जागरूक नागरिक होने की भांति हमें इनका अध्ययन करते रहना चाहिए और हमें इनकी जानकारी जरूर रखना चाहिए। इन सभी की जानकारी संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है, उनका भी सुनने में उपयोग किया जा सकता है। अंत में अनुरोध है कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद।